टीनेज एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें अगर तुम अपने बॉडी में थोड़ा सा ध्यान दे दो, अपने शक्ल में थोड़ा सा ध्यान दे दो, कोई भी स्किल वगैरह में अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दे दोगे, तुम आगे जाके बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तुम बहुत ईजिली एक बहुत अच्छे लुकिंग पर्सन एंड एक बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक फिजिक वाले, जिसके पास अपना घर है, जो बहुत तगड़ा कमाता है, तुम ऐसे टाइप के इंसान आराम से बन सकते हो अगर तुम मेरी बताई गई इन मिस्टेक्स को अपने टीनेज में अवॉइड करते हो तो। एंड ये जो मिस्टेक्स है, इसमें से एक ना एक मिस्टेक तुम सारे लोगों का 90% लोगों का ज़िंदगी बर्बाद करने ही करने वाली है, या तुमसे मुझसे सट्टा लगा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से, जो कि है वर्कआउट करना, दबा के वर्कआउट करना, बट अपनी डाइट को सही ना रखना। इसमें मैंने बहुत बार वीडियो बनाया, बहुत बार। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, बट अभी भी बता दे रहा हूँ, अगर तुम खराब वर्कआउट के साथ अभी तुम वर्कआउट के साथ खराब डाइट लोगे, ठीक है, तुम्हारा हाइट जो है वो नहीं बढ़ेगा, स्टंट हो जाएगा कह सकते हो। प्लस तुम्हारा जो रिकवरी है मसल्स का वो नहीं हो पाएगा एंड तुम्हें माइनस में चले जाओगे उल्टा, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है और वाहियात चीज़ है। इसने मेरी भी 1.5 से 2 इंच हाइट काट दी, अभी मैं उतना टॉलर होता, ठीक है। दूसरा मिस्टेक, अपने टाइम को मैनेज ना कर पाना। अगर तुम किसी इस टाइप के बंदे हो जो सुबह उठा 8 बजे 7 बजे कितने बजे भी, एंड उसके बाद मोबाइल चलाने लगते हो एंड या स्क्रोलिंग करने के बाद पूरा दिन तुम्हारा बर्बाद जाता है, एंड तुम अपने दिन को सही करते हो अगले दिन से। ओके, मैं माना तुमने अगले दिन रूटीन बनाया एंड उसको तुम फॉलो करते हो, 7 दिन फॉलो किया एंड उसके बाद छोड़ दिया, एंड अगेन नया रूटीन बताया 1 महीने बाद, एंड अगेन 7 दिन फॉलो किया, अगेन 1 महीने बाद नया रूटीन बनाया उसको छोड़ के, क्योंकि कंसिस्टेंसी वाली तुम्हारी प्रॉब्लम, डिसिप्लिन वाली प्रॉब्लम तुमको हो रही थी, तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे। सो या अगर तुम इस चीज़ को फिक्स नहीं करोगे, तुम जब थोड़े थोड़े डिसिप्लिन होने लगोगे, तुम थोड़ा बहुत वर्क पुट इन करने लगोगे, एंड तुम्हें जब रिजल्ट मिलेंगे तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कितना ज़्यादा प्रीसियस टाइम को वेस्ट कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। नहीं करने का तुम्हें मन करा था, बस इसके चलते तुमने अपनी जितनी बॉडी की पोटेंशियल होगी, अपनी लुक्स की पोटेंशियल होगी, उतने सालों में तुम क्या क्या स्किल्स में महारत हासिल कर सकते थे, तुमने वो सारी चीज़ें छोड़ दी। एंड ये मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करो, फालतू की चीज़ों में वेस्ट ना करो। टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस चीज़ है। अगर एक बार तुम्हारा जो एज है 25 पुग गया, तो उसके बाद से तुम नहीं सीख पाओगे ज़रा कुछ। तुम एक टिपिकलर से जॉब में घुस जाओगे, डेट्स इट। तुम एक एवरेज बंदे रह के मर जाओगे, जस्ट इमेजिन। तुमको ये नहीं बनने का मन होगा, तो इस चीज़ को अवॉइड करने लगो। टाइम मैनेजमेंट इज़ की। थर्ड चीज़ तुम्हारी डाइट, फोकस ऑन योर डाइट। देखो, तुम वर्कआउट करो चाहे ना करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम स्किल सीखो या ना सीखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, नहीं है, स्किल से ही मतलब नहीं है। अब तुम कहोगे भाई कि मैं बॉडी बना के क्या कर लूँगा अगर मेरे पास पैसा ही ना हो। ओके, करेक्ट। डाइट से तुम्हारी बॉडी नहीं बनती, ठीक है। मैं डाइट अलग चीज़ के लिए लेने के लिए कह रहा हूँ। मैंने अपने घर परिवार में, अपने गांव में बहुत सारे बंदे देखे, अराउंड माई नाइबर्स भी। मैंने बहुत सारे आई मीन मैं 90% की बात कर रहा हूँ। उनके घर में एक न एक हेल्थ प्रॉब्लम होती है यार। किसी को IBS है, किसी को लो BP है, किसी को हाई BP है, किसी को क्या कहते हैं TB है, किसी को शुगर हो रखा है, डायबिटीज़ हो रखा है भाई। एंड ये जो सारी बीमारियाँ हैं बहुत ही भयंकर होती है, तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करके रख सकते हैं, तुम्हारे पैसों को भी बर्बाद करके रख सकती है। सपोज कि तुमने 1 साल लगा के 1 करोड़ कमाया, ठीक है, उसमें से 10-20 लाख या 50 लाख या वो 1 करोड़ भी, मजाक नहीं कर रहा, मान लो तुमने 1 साल लगा के लेट्स से कि एवरेज बंदे जैसे 30-40 लाख कमा लिया, वो 40 के 40 लाख रुपए तुम्हारे जस्ट हेल्थ प्रॉब्लम पर एक बार में खर्च हो सकते हैं। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल की हेल्थ प्रॉब्लम है तो। अगर नॉर्मल भी है, तुम एक बार हॉस्पिटल में जाओ किसी भी चीज़ का चेकअप कराने, अच्छे से चेकअप कराने, जिसमें तुम्हें टाइम लगेगा। किसी नए इलाके में जाओगे, पहले तुम बाहर जाके पहले तुम चेक कराओगे, अपने शहर से बाहर जाके, तुम्हारे 40-50 हज़ार खर्च होने ही होने हैं, ठीक है। ये मैंने भी एक्सपीरियंस की चीज़ है। एंड अगर तुम्हारे घर में हेल्थ प्रॉब्लम अगर तुम्हें होगी, तो सबसे पहली बात है, तुम्हें बुढ़ापा में कोई सहारा नहीं देने वाला है। तो ये तुम सोच लो, अभी से ही सोच लो। अभी तुम टीनेज में हो, कोई बात नहीं, तुम भी कभी बूढ़े होगे, तुम्हें भी कभी चलने में दिक्कत होगी। एंड इस चीज़ को ना हो, तुम 60 की एज में, 50 की एज में ही 20-25 साल की लौंडों के साथ जिम में जाके उनको बीट करना चाहते हो, तो या हेल्थ में अपने टीनेज से ही ध्यान देना स्टार्ट कर दो।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा कभी ना हो कि तुम्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम झेलनी पड़े, जैसे तुम्हारा कोर्टिजोल, तुम्हारा जो बचपन बूढ़े में सहारा भी कोई नहीं बनेगा, ठीक है, एंड तुम्हारा कोर्टिजोल बहुत हाई होगा, तुम लाइफ को ढंग से इंजॉय भी नहीं कर पाओगे। लाइक सपोज तुम्हें शुगर्स है, मतलब आई मीन तुम्हें डायबिटीज़ है, तुम कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ जो भी तुम्हारा ब्लड शुगर को स्पाइक थोड़ा सा करता है, तुम खा ही नहीं सकते। कितने टेस्टी चीज़ को तुम नहीं खा सकते, एंड तुम्हें मरने का कितना रिक्स होगा, जस्ट इमेजिन दिस। एंड तुम पे पैसा कितना खर्च होगा बेफालतू में, एंड तुम टेंशन में कितना रहोगे, तुम बूढ़े होने के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा ये किसी को नहीं पता। सो या अभी तुम जवान हो, अभी तुम्हें चलने में तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल बात है, चलने की बात कर रहा हूँ, तुम मुझे पागल बोलोगे, बट जब तुम 50s में जाओगे, 60s में जाओगे, 70s में जाओगे, लिटरली 30 साल अभी तुम्हें बुढ़ापे में भी गुजारा करना है अपना, 30 साल, कोई 80 साल भी जिए, कोई 90 साल भी जिए, क्या ठेकान, 40-30 साल तुम्हें बुढ़ापे में गुजारा करना है। तुम्हें उस जो तुम्हारी शरीर है, इसको तुम ढांचा कह सकते हो, इसे अगर तुम टीनेज में शार्पर स्ट्रॉन्गर नहीं बनाओगे, तो तुम्हें जब तुम 50s 40s 60s 70s जितने में भी जाओगे, बहुत तुम्हें दिक्कत होगा। एंड या अगर तुम्हें थोड़ा बीमारी है, सो रिलैक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें 30s में ही बीमारी आना शुरू हो जाएगी, एंड अभी तो 20s में भी हो रही है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दे दो। तीसरी चीज़ है तुम्हारा हेयर। मैंने क्लास में बहुत सारे बंदे देखे, लिटरली बहुत सारे बंदे दिखे जिसको हेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब मैं तो भाई जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ हेयर में, कसम से कह रहा हूँ, मुझे हेयर से कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे बाल कभी नहीं झड़ते, ना मुझे कभी मेल पैटर्न बॉल्डनेस होगा, बिकॉज मेरे दादाजी के भी, मेरे मतलब जेनेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है हेयर्स को लेकर, ठीक है। सो अपने हेयर में ध्यान देना स्टार्ट कर दो। ये लुक्स का जो ये मतलब, अगर तुम अभी मेरे इस शक्ल से हेयर को हटा दोगे तो अभी मैं -2 आउट ऑफ 10 गाई हूँ, बट मैं तब -10 आउट ऑफ -10 गाई हो जाऊंगा। तो जस्ट इमेजिन, हेयर तुम्हारे फेस में बहुत ज़्यादा रोल निभाती है। अगर थोड़ा तुम्हें लुक्स में भी अपना फोकस करना है तो या हेयर को बचा ले भाई, बिकॉज ये बाद में पैसे देने के बाद भी नहीं आएगा, बहुत ही सीरियस टाइप की तुम्हें ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, लाइक हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह। तो ये चीज़ तुम्हारे भगवान ने दी है, इसको रखो अच्छे से बचा के। ये चीज़ें हो गई। एंड लास्ट मिस्टेक कहूँगा कि अपने टीनेज ईयर में बस पढ़ाई में फोकस करना। नहीं कह रहा कि पढ़ाई बेकार चीज़ है, बट मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम बस से मेरा मतलब अगर तुम बस पढ़ाई में फोकस करते हो, सो या अगर तुम टॉपर नहीं हो, टॉपर से मेरा मतलब जिसका 99% आता है, जिसका 98 97 इससे कम नहीं, अगर तुम ऐसे कैटेगरी में नहीं आते जो एक्सट्रीमली पढ़ाई में उनका मतलब जिगरा दिल लगा रहता है, फर्स्ट, बस वो फर्स्ट आना चाहता है क्लास में, स्कूल में, जिला में, कहीं पे भी, अगर तुम ऐसे टाइप के बंदे नहीं हो, सो या तुम पढ़ाई से उतना पैसा नहीं कमा पाओगे, ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लो, ठीक है। अब तुम कहोगे तुम्हारे लिए 1 लाख ज़्यादा होगा, तो मैं तुम जैसे बंदों से मुंह नहीं लगना चाहता। और तुम्हारे लिए 1 लाख ज़्यादा नहीं है, 20 साल घिसने के बाद भी, 15 साल घिसने के बाद भी स्कूल कॉलेज में, तो या तुम मेरी बात को सुनो, तुम्हें स्किल में फोकस करना ही करना है। तुम कोडिंग सीखो, तुम एआई के बारे में जानो, एआई वर्क कैसे करती है, ठीक है, तुम कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, तुम स्किल सीखो, दाब के सीखो। अपने दिन भर में तुम्हें 1-2 घंटे स्किल्स को देना ही देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज अगर तुम स्किल में ध्यान नहीं दोगे, तुम ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर तुम ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, तुम अपने शौक पूरे नहीं कर पाओगे, तुम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है तो पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ में पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% चीज़ें तुम्हें पैसा ही ला के देगा, एक हेल्थ को छोड़ के, ठीक है। हेल्थ में भी बहुत कम लगता है वैसे, बिकॉज आई मीन हेल्थ में बहुत कम नहीं, बहुत काम लगता है, मैं ये कहना चाहता था। लाइक डाइट वगैरह हो गई। अब देखो लास्ट के 2-3 चीज़ बता रहा हूँ। स्लीप बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, तुम 8 घंटे सो ही सो अपने टीनेज में। अगर तुम्हारे घर बहुत ज़्यादा गरीब हो, भिखारी हो, तुम घर में तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं, तुम एक वक्त खाना नहीं खा सकते, सो मैनेज इट, तुम कम सो, अपने काम पे ध्यान दो। बट तुम अगर लोअर मिडिल क्लास हो, पुअर हो, ठीक है, पुअर भी हो, तो भाई सोने पे थोड़ा बहुत ध्यान दो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे हर एक चीज़ के लिए, तुम्हारे हाइट के लिए, तुम्हारी बॉडी के लिए, तुम्हारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लीप, ठीक है। इस पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करना, 7 घंटे से कम कभी भी मत सोना। एंड लास्ट चीज़ वर्कआउट। देखो वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ यू वांट टू मैनेज योर हेल्थ प्रॉपरली से क्या मतलब, तुम्हें अपनी हेल्थ को मैनेज करना है, तुम्हें अपनी हेल्थ को बेटर बनाना है, तुम फिजिकली बहुत ज़्यादा हेल्दी रहना चाहते हो, मेंटली भी, तो भाई वर्कआउट करना है स्टार्ट कर दो। इससे बहुत ज़्यादा अच्छे हार्मोन तुम्हारे शरीर के अंदर सिक्रीट होते हैं। एंड नॉट ओनली दैट,
तुम स्ट्रॉन्गर होते हो। तुम्हें बुढ़ापा में किसी कुत्तों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, तुम खुद से चल पाओगे। इवन तो तुम 60 साल की उम्र में 200 किलो की डेडलिफ्ट कर पाओगे, तुम ऐसे ऐसे करने में कर पाओगे। सो वर्कआउट करना स्टार्ट करो ही करो। ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि इसमें शौक भी है एंड तुम्हारी ज़िंदगी के लिए जो चीज़ चाहिए वो भी है। एंड अगर तुम एक गधे जैसी ज़िंदगी जीने, भाई तुम कुछ भी करो, बट दीज आर माई लाइफ लेसन्स जो मैं तुमको बताया इस 11-12 मिनट की वीडियो में। एंड अब तुम में से कितने लोग इस वीडियो को पूरा देखे होगे, आई डो नॉट केयर। तो चुदे परो, बाय बाय।